मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पहले चरण का कार्य पूर्ण होने वाला है और इसी 13 दिसंबर को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की पहचान में सम्मिलित होने वाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं तथा इस अभूतपूर्व पल पर भारत के 18 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रमुख पुजारी तथा विभिन्न मठाधीश व महंतों का आगमन भी होगा एवं इस पल को इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखने के लिए प्रशासन वह सभी कार्य कर रहा है जिससे इस अवसर को विस्मरणीय बनाया जा सके, जिसके अंतर्गत वाराणसी नगर में विभिन्न परियोजनाओं को अत्यधिक तीव्रता के साथ संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर चुनार के पत्थरों को लगाने का कार्य भी शीघ्रता के साथ किया जा रहा है। आज हम आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देने जा रहे हैं। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी, जिसको कि घाटों का शहर व मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो इस शहर की पहचान भी है और विरासत भी, विश्व की इस प्राचीनतम जीवित नगर काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास धीरे धीरे मूर्त रूप लेता दिख रहा है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की हजारों करोड़ की परियोजनाएं नगर में चल रही हैं, जिनका कि समय समय पर उद्घाटन व शिलान्यास स्वयं मोदी जी करते भी रहते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि धर्म, अध्यात्म व कला संगीत की नगरी काशी में पर्यटन का क्षेत्र अब बढ़ने जा रहा है। अब यह बात गंगा व उसके घाट, गलियां, सारनाथ और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर समेत देवालयों के विशाल श्रृंखला से भी आगे बढ़कर पुराने नगर की नींव के पत्थरों तक जा रही है। वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध व पौराणिक घाटों में से एक है दशाश्वमेध घाट, जिसका नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा और इस घाट को भली भांति पहचानते भी होंगे। यहीं पर वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती भी होती है और इसी गोदौलिया दशाश्वमेध मार्ग से बाबा विश्वनाथ का भी पुराना मार्ग विश्वनाथ गली से होते हुए जाता है। इन्हीं महत्ता को ध्यान में रखते हुए दशाश्वमेध तिराहे से लेकर गंगा घाट तक के मार्ग को नवीन जीवन प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह दशाश्वमेध तिराहा है और यहीं से गंगा छोर तक देश विदेश के सभी पर्यटक जाते हैं एवं इस समय भी आप देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ है। सभी लोग गंगा स्नान व गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तथा कई लोग गंगा घाट घूमने आदि के लिए भी आए हैं। इन सब के बीच में यहाँ इस मार्ग पर निर्माण कार्य भी संचालित है, जिसके अंतर्गत पहले सड़क खोदा गया है, तत्पश्चात उस स्थान पर सीमेंट मसाला लगाकर लाल पत्थर लगाने का कार्य किया जा रहा है। एवं इस कार्य की गति को आप इसी से समझ सकते हैं कि इतनी सुबह सवेरे भी कार्य तीव्र गति के साथ संचालित है। यदि आपको अभी का समय दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस समय सुबह के 7:46 हो रहे हैं मेरे मोबाइल में और कार्य ने गति पकड़ रखी है। और गति पकड़े भी क्यों ना, आखिर प्रश्न बाबा विश्वनाथ के उद्घाटन से पहले काशी को सुंदर बनाने की जो है, और इतना बड़ा अवसर आज से पहले कभी वाराणसी ने संभवतः देखा भी ना हो। आइए आपको उन पत्थरों के भी दृश्य दिखाते हैं जिनका प्रयोग इनमें होना है। आप देख सकते हैं कि इन पत्थरों को यहीं कुछ दूर पहले ही सड़क किनारे रखा गया है तथा यहीं पर आम जनता का आवागमन भी हो रहा है एवं जनता के वाहन भी यहीं इधर उधर ही लगे हुए हैं, जो कि कार्य में कहीं न कहीं बाधा भी उत्पन्न कर रहे हैं। और यहाँ पर यह स्थिति तो सुबह 6 बजे से लेकर के आधी रात तक बनी रहती है। यह मुख्य कारण है कि इस प्रकार के निर्माण कार्य व विकास कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई होती है तथा विलंब भी होता है। बता दें कि यहीं पास में ही वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा का भी निर्माण हो रहा है। आइए आपको उसके भी दृश्य दिखाते हैं। आप इस समय वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा के पीछे की ओर की दृश्य देख रहे हैं, जहां पर भी निर्माण कार्य संचालित है तथा इस स्थान पर पहले एक ऑफिसर्स मेस हुआ करता था, जिसे कि हटाकर अब वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा में ही सम्मिलित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पर्यटकों व दर्शनार्थियों की भारी संख्या के कारण से भी यहाँ पर कार्य सुबह सुबह किया जा रहा है तथा आपको हम यहाँ पर हुए कार्यों में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जो कंक्रीट मिक्सचर को डाला गया है वह अभी भी गीली है, क्योंकि अधिक देर अभी तक नहीं हुई है। इनके सूखने में अभी और समय लगेगा।
तथा इसके ऊपर ही लाल पत्थर को लगाया जाना है। बता दें कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद बन भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वाराणसी के गंगा घाटों का कायाकल्प हो गया है। और यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, यह आप अपने आंखों से स्वयं देख सकते हैं कि साफ सफाई हो अथवा पर्यटन सुविधाओं में विकास, यह सभी का मन मोह लेता है। यही नहीं, काशी के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्ता का भी ध्यान रखा जाता है और इसके लिए भी वाराणसी के सभी घाटों पर हर घाट से जुड़े उनके इतिहास व महत्व को बताने वाले शिलापट्ट व साइन बोर्ड आदि भी लगाने का विशेष कार्य किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी के 80 घाट पर भी जमी मोटी मिट्टी व गाद की सतह को हटाने का कार्य तीव्रता के साथ करने के लिए जेसीबी की सहायता भी लिया जा रहा है, जिससे कि 80 घाट का पुराना स्वरूप कुछ ही दिनों में लौट सकेगा तथा गंगा के पानी और घाट के मध्य की दूरी को भी समाप्त किया जा सकेगा। वहीं 80 घाट से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर खिड़किया घाट के निर्माण कार्य के पहले चरण का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है और प्रधानमंत्री के आगमन पर वाराणसी के सबसे महत्वपूर्ण परियोजना व प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। इसके पश्चात और भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण होगा, जिसमें कि खिड़किया घाट का लोकार्पण भी होना है। कुल मिलाकर कहें तो काशी के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ नगर व पर्यटन के विभिन्न सुविधाओं का विकास वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भली भांति होता दिख रहा है और इसी का परिणाम है कि लगातार दूसरे वर्ष वाराणसी को गंगा नदी किनारे बसे नगरों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पायदान पर होने का भी पुरस्कार मिला है। महत्वपूर्ण है कि जहां एक ओर वाराणसी के सभी प्रमुख पौराणिक स्थानों का विकास व जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर काशी वासियों की जीवन शैली को सुविधा युक्त करने के लिए नगर में कई सड़क, फ्लाईओवर, अस्पताल, स्मार्ट विद्यालय, कन्वेंशन सेंटर आदि बन रहे हैं तथा शीघ्र ही वाराणसी भारत का पहला नगर बनने वाला है, जहां पर यातायात साधन के लिए रोपवे का प्रयोग होगा। इन सभी कार्यों से वाराणसी की छवि को वैश्विक स्तर पर उड़ान तो मिलेगी ही, साथ ही भारत के धर्म नगरी होने के नाते यह भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के घाटों के कायाकल्प की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।